हेलो बच्चों, तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक है और इसका जो चैप्टर है सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें हमने कल ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो और किस तरीके से वो जो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, मतलब कि अंदर लेते हैं, क्या क्या मोड्स हैं उसके इनटेक करने के, तो वो सारा कुछ क्या है, वो सब है न्यूट्रिशन। ठीक, वैसे तो आपको पता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि हमारी ग्रोथ या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर हमने उसके बाद में ये पढ़ा था कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जटिल उसकी जो संरचना कह लें या फिर उसका जो स्ट्रक्चर कह लें, वो थोड़ा सा जटिल होता है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने कोई भी जंक फूड खाया, यानी कि कोई बर्गर या नूडल्स या कुछ भी खाया, तो वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए कॉम्प्लेक्स है, उसको डाइजेस्ट करना हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिए। तो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना, ये क्या कहलाता है, ये डाइजेशन कहलाता है। ठीक, तो अब हम इस बुक के सेकंड वाले पेज पर हैं और इसमें सबसे पहले कुछ एक फैक्ट लिखा हुआ है, अमेजिंग फैक्ट करके। तो ये डायग्राम आप देखते होंगे, ये डायग्राम जो है ना, ये स्टार फिश है। स्टार फिश का आपने नाम सुना होगा, इसको हम तारा मछली भी कहते हैं। तो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि जो स्टारफिश होती है वो एनिमल्स को खाती है और ये जो कवर्ड होती है, मतलब पूरी कवर्ड होती है एक हार्ड शेल की। इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, जिस किस चीज़ की परत होती है, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका जो केमिकल नेम है वो CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, मतलब जब इसका शेल खुलता है, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। मतलब कि जब इसका ये शेल खुलता है तो स्टारफिश जो है वो अपने स्टमक को बाहर निकालती है अपने माउथ के जरिए खाने के लिए। जो एनिमल्स इसके आसपास होते हैं, मतलब ये समुद्र में रहती है तो इसके पास बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो उनको खाने के लिए अपना स्टमक को माउथ के थ्रू बाहर निकालती है और फिर द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद स्टमक फिर अंदर चला जाता है और फिर फूड जो है वो हल्के 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 डाइजेस्ट होने लगता है। ठीक, तो ये एक फैक्ट है, मतलब आपसे कोई पूछ ले या कहीं पर आपको, या आप किसी को बताएं कि भाई जो स्टारफिश होती है, वो स्टारफिश का जो स्टमक होता है वो उसके शेल के अंदर होता है, वो उसको खाने के लिए बाहर निकालती है, फिर खाने को अंदर लेती है और फिर उसका शेल बंद हो जाता है और जो खाना उसने अंदर लिया होता है वो हल्के हल्के स्लोली स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें हैं और आप इनको याद रखें, और मतलब इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है और आप अपनी जो आदत है वो इस तरीके की बनाएं इन चीज़ों को याद रखने की। ठीक, डाइजेशन इन ह्यूमंस, मतलब कि हमारे अंदर जो है वो डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो है वो खाना अपना मुंह के जरिए लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेस, उसको हजम करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज इन द सेंस कि खाने से हमें क्या मिलती है, खाने से जनरली हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, कहते हैं ना, मजदूर जो होते हैं वो कहते हैं वो खाने के लिए काम करते हैं, अगर वो खाना नहीं खाएंगे टाइम से तो वो काम नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भी एनर्जी है वो सारी वेस्ट हो चुकी होगी और आपको पढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो खाने से मिलेगी। तो हमारा जो प्रोसेस है खाना खाने का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, मतलब जो भी, जैसे कि हमने, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने कोई एक ऐसा फ्रूट्स खाया, ठीक, और आपने ऐसा फ्रूट्स खाया, जैसे कि क्या समझिए आप, इस समय मैंगो का सीज़न चल रहा है, आप मैंगो समझ लीजिए। ठीक, तो आपने मैंगो खाया,
मैंगो को खाया और मैंगो का जो पल्प होता है उसको खाने के बाद जो उसके अंदर का जो सीड होता है यानी कि गुठली, उस गुठली को आपने बाहर फेंक दिया। तो आपने क्या करा, मैंगो से वो वाला पार्ट को ले लिया जो आपके काम का है, और जो आपके काम का नहीं है वो आपने बाहर फेंक दिया। ठीक, जिस तरीके से जब हम जूस निकालते हैं अनार का, तो अनार के दाने से जूस निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है वो हम फेंक देते हैं ना कचरे में। तो अनार से हमने क्या करा, जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया और जो वेस्ट था वो बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उससे जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो जूसेस होते हैं, वो हम हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और अनडाइजेस्टेड फूड या जो कि डिफेक्टेड फूड है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर कर देता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? मतलब कि आप कभी जानते हैं कि बॉडी के अंदर फूड के साथ क्या होता है? तो फूड पासेस थ्रू एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल, मतलब जो फूड है वो एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल के थ्रू पास होता है। कैनाल का मतलब इज जस्ट लाइक ए पाइप, एक लंबा पाइप है। जिस तरीके से आपकी टेरिस पर आप कभी गए होंगे तो वहां पर एक पाइप लगा होता है, वो पाइप इसलिए होता है कि पानी उस टेरिस से नीचे आ जाए। तो उसी तरीके से एक पाइप हमारी बॉडी के अंदर होता है, फूड उस पाइप के थ्रू पास होता है। which begins at the buccal cavity and ends at the anus। इस जो पाइप है हमारी बॉडी के अंदर, इस पाइप की स्टार्टिंग कहाँ होती है? ये होती है बकल कैविटी। बकल कैविटी जो है वो हमारे मुंह के अंदर होती है। इसके बारे में पर्टिकुलर आप आगे पढ़ोगे, अभी आप इतना समझ लो। इसमें देखिए क्या है ना, इसमें सिर्फ आपको जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको याद रखना है कि भाई पूछ लेगा कि जो डाइजेशन है वो ह्यूमंस के अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। ये पूछ लेगा कि जो फूड पास होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है एक कैनाल से, ठीक, एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक, या फिर कॉन्टिन्यूस कैनाल से। उस कैनाल की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होती है? वो होती है बकल कैविटी से। उस पाइप का, उस कैनाल का एंड पॉइंट कहाँ पर है? वो है एनस। एनस भी एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी कि बड़ी आंत का। ये आप आगे पढ़ोगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। ठीक, अभी आप इतना समझिए कि जो कॉन्टिन्यूस कैनाल है जिसके थ्रू फूड पास हो रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बकल कैविटी है और एंड पॉइंट एनस है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, मतलब जो कैनाल है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला द बकल कैविटी, सेकंड फूड पाइप और इसोफेगस। ठीक, सबसे पहला बकल कैविटी, फिर फूड पाइप और इसोफेगस, फिर थर्ड वन इज स्टमक यानी कि हमारा पेट, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और फिफ्थ नंबर की लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अभी ये यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा कि क्या 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 है, और इस वीडियो में एक एनिमेशन भी ऐड कर दूंगा जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी वाली आंत है, उसका जो एंड कहाँ होता है? वो होता है रेक्टम पर, एंड द एनस, और एनस पर। ठीक, तो ये सारे जो पार्ट्स मैंने आपको बताए, टोटल 6 पार्ट्स हैं, बकल कैविटी और फूड पाइप या इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारे उस कॉन्टिन्यूस कैनाल के पार्ट्स हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, ये भी पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट में फर्दर डिवाइड होंगे। अगर आपके ये सिलेबस में होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा, अदरवाइज आप आगे पढ़ोगे। ठीक, अभी आप इतना समझ लीजिए, जो ये कॉन्टिन्यूस कैनाल है इसके टोटल 6 पार्ट हैं, और 6 पार्ट के आपको नाम याद होना चाहिए। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ? क्या मतलब क्या ये दिमाग में आ रहा है कि ये लंबा पाथ नहीं है? मतलब लंबा है, एक्चुअल में काफी लंबा है। इसकी जो लंबाई है टोटल वो लगभग 6 फीट के आसपास की है। ठीक, तो ये आप आगे पढ़ोगे। These parts together form the elementary canal, मतलब ये सारे पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? कॉन्टिन्यूस कैनाल, और उस कॉन्टिन्यूस कैनाल का नाम क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, और उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। The food components gradually get digested as food travels through the various compartment, मतलब अलग अलग जगहों से इन कंपार्टमेंट से फूड पास होता रहता है और डाइजेस्ट होता रहता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। जो स्टमक की इनर वॉल होती है
और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और बहुत सारी ग्लैंड्स जो होती हैं। ग्लैंड्स का मतलब ये है कि ग्लैंड्स वो चीज़ें होती हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि कोई जूस सेक्रेट करते हैं, जो कि किसी जूस का सिक्रेशन करते हैं। जूस का सिक्रेशन का मतलब है अपने अंदर से जूस को निकालते हैं, और उस जूस को निकालने का मकसद ये होता है कि वो हमारे खाने के साथ मिलकर उसको डाइजेशन करने में मदद करता है। ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल, मतलब इस कैनाल के साथ में जो ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। देखिए लीवर एक ऑर्गन है, वो एक क्या है? ग्लैंड है। पैनक्रियास एक ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड इसके तो नाम में ही आ गया है, ठीक। वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट, जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसी का नाम क्या है? मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया है, इसी का नाम है डाइजेशन, ठीक। तो थोड़ा सा ये डायग्राम देख लीजिए। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये बकल कैविटी है, ये सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक। ये जो पाइप आया है ये इसोफेगस है, इसको इसी को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड जो है वो इसी पाइप के थ्रू ट्रेवल करता है। ये स्टमक, ये लीवर, ये गॉल ब्लेडर, ठीक। ये सारे पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये जो है वो कंटिन्यूस पाथ जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके पार्ट्स है, लेकिन ये पर्टिकुलर इन पार्ट्स पे पूरे पूरे चैप्टर, पूरे पूरे टॉपिक कंप्लीट होंगे आपके आगे आने वाले स्टैंडर्ड में। ये पैनक्रियास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जिगजैग स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये बड़ी होती है एक्चुअल में। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, ठीक। ये वाली जो है ये बड़ी है। ये रेक्टम, रेक्टम देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सबसे आखिर वाला पार्ट रेक्टम और एनस, ठीक। तो इसके नाम पे मत जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहने में छोटी है लेकिन होती बड़ी है, ठीक है। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system, मतलब जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है और इसके साथ में जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है? और ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया था, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। मतलब ग्लैंड्स तो और सारी भी है, लेकिन ये वाली ग्लैंड जो है वो इस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में एसोसिएट है, मतलब इनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और इनके साथ में जो ग्लैंड्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। चलिए अब हम जानते हैं कि अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उनके साथ वो फूड के साथ क्या करते हैं, यानी कि वो फूड को कैसे डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक। तो द माउथ एंड द बकल कैविटी, सबसे पहला जो हमारा आता है, जो स्टार्ट होता है हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया था? उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया था बकल कैविटी, और लास्ट वाला पॉइंट क्या बताया था? एनस। तो यही है द माउथ एंड द बकल कैविटी, ठीक। तो इस वाले पेज को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और अगर इसमें कोई डाउट हो या कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।